हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हमने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर प्लेट के बारे में बताया था। ये फ्राइडे का वीडियो था, उसमें हमने आपको बताया था। सैटरडे के वीडियो में तो हमने न्यूमेरिकल बताया था एस सी वर्मा के प्रॉब्लम का, जो हर सैटरडे को हम देते हैं। संडे रेस्ट होता है, मंडे को हम फिर से आते हैं, नया वीडियो देते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो भी उसी के अनुसार है, बिल्कुल नया वीडियो है। यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ऑफ ए हॉलो सिलेंडर एंड ऑफ ए यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर। आज बताएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस, और बताएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस। देखिए, हॉलो सिलेंडर जब होगा तो स्वाभाविक तौर पर एलिमेंट जो होगा सरकमफ्रेंस पर हो जाएगा। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो होगा उसका टोटल का टोटल मास इनटू सेंटर से उसका डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला है आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। यहाँ भी लागू होगा आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। लेकिन जब हॉलो सिलेंडर होगा, सॉरी सॉलिड सिलेंडर होगा, तो फिर वही मेथड यूज़ होगा जो हमने मेथड यूज़ किया था अबाउट ए रॉड, अबाउट ए सीट, रेक्टेंगुलर सीट, और अबाउट ए यूनिफॉर्म सर्कुलर प्लेट। ठीक उसी तरह से पहले एलिमेंट लेंगे, एलिमेंट का मास निकालेंगे, इसके लिए पूरे बॉडी का डेंसिटी निकाल लेंगे, डेंसिटी इनटू एलिमेंट का वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, एलिमेंट का मास निकल जाएगा। फिर उससे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे, होल से टोटल का निकल जाएगा। हर बार हम लोग यही करते हैं, इस बार भी यही करेंगे। एक ही मेथड है, हर जगह यूज़ हो रहा है, इसलिए मेथड पर ध्यान दीजिए, प्रोसेस को मत ध्यान दीजिए। आप मेथड को समझिए, किस मेथड से हम निकाल रहे हैं। हर बार जिस मेथड से निकालते हैं, अगली बार भी उसी मेथड से निकालते हैं। तो एक बार मेथड समझ में आ जाए, बाकी आप खुद भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए बोर्ड पर और शुरू करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट एक्सिस। तो बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस। तो यहाँ पर एक हॉलो सिलेंडर बना लेते हैं। यह सिलेंडर है जिसका इंटरनल एरिया बिल्कुल खाली है। इसके सेंटर से एक लाइन खींच दीजिए, तो ये एक्सिस हो गया। इस एक्सिस के चलते जो इस पर सिलेंडर पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रिएट होगा, उसके लिए हम इक्वेशन बना रहे हैं। यहाँ पर स्वाभाविक तौर पर हम लोग लेते हैं सिलेंडर के एक्सिस से सरकमफ्रेंस की दूरी r, और इसका टोटल मास, द मास ऑफ सिलेंडर दैट इज कैपिटल M। हॉलो सिलेंडर है, चूँकि यह सिलेंडर हॉलो है तो क्या होगा कि इसके सरफेस के चारों ओर ही मटेरियल होगा, बीच में कोई मटेरियल होगा नहीं। तो जो एलिमेंट होगा वह हमेशा इसके सरफेस पर ही होगा। सिलेंडर हॉलो सिलेंडर है तो हॉलो सिलेंडर के सिर्फ सरफेस पर ही एलिमेंट हो सकता है, यानी कि एलिमेंट के सेंटर से दूरी हर कंडीशन में r ही रहेगा, चाहे एलिमेंट कहीं भी कंसिडर कर लिया जाए। तो चूँकि दूरी r रहेगा, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से एलिमेंट का कभी चेंज नहीं होता है, इसलिए यह I बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dm, जो फार्मूला है दैट मीन्स I इक्वल टू r स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dm। चूँकि एलिमेंट की दूरी r ही, कैपिटल R ही है, इसलिए dm पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए सीधा सीधा यह हो जाएगा r स्क्वायर और dm का इंटीग्रेशन m। यानी हॉलो सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह होगा एम आर स्क्वायर। या किसी भी हॉलो सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इक्वेशन यही बना रहेगा। जबकि सॉलिड सिलेंडर की जब बात करेंगे तो वहाँ पर हमको डेरिवेटिव निकालनी होती है, निकाल के आपको दिखाएंगे डेरिवेटिव क्या बनती है। ठीक है, तो आज हॉलो सिलेंडर देख लीजिए। अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड यूनिफॉर्म सिलेंडर। अब बात करते हैं कि
moment of inertia of a uniform solid cylinder. The moment of inertia of a uniform solid cylinder about its axis. ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक सिलेंडर कंसिडर करेंगे. मान लीजिए यह एक सॉलिड सिलेंडर लिया गया है, यह पूरी तरह से सॉलिड है, तो इंटरनल पार्ट में भी मटेरियल भरा हुआ होगा इसमें. ठीक है, ये सॉलिड सिलेंडर है, इसके परपेंडिकुलर ये एक्सिस आता है. तो ये सॉलिड सिलेंडर है, इसके अंदर हम एक हॉलो सिलेंडर को कंसिडर कर लेते हैं जो एक्सिस से जो है एक्सिस ऑफ जिससे हम ये निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, उससे एक्स दूरी पर एक एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं जिस एलिमेंट का अपना विड्थ जो है वह dx है. ठीक है, यहाँ पर सिलेंडर का रेडियस जो होगा वह सिलेंडर का रेडियस है कैपिटल R. इधर भी एलिमेंट होगा, ये टोटल एलिमेंट जो है पूरा का पूरा हॉलो सिलेंडर होगा जो कि जो सॉलिड सिलेंडर है उसके ऊपर से लेके नीचे तक यानी फुल पार्ट में यह सिलेंडर बना हुआ है. हॉलो सिलेंडर को हमने कंसिडर कर लिया है. वह सिलेंडर इस पुराने सिलेंडर यानी ओरिजिनल जो सिलेंडर है सॉलिड सिलेंडर के अंदर में बना हुआ है और इसकी जो लेंथ है वह सॉलिड सिलेंडर के लेंथ के बराबर है. यानी एल लेंथ जो है सॉलिड सिलेंडर का भी है, एल लेंथ हॉलो सिलेंडर का भी है. सिर्फ हॉलो सिलेंडर का एक्सिस से जो है दूरी x है और इसका विड्थ dx है, जबकि सॉलिड सिलेंडर का एक्सिस से दूरी कैपिटल R है. एंड द टोटल मास of solid cylinder is capital M. Radius of solid cylinder capital R. ठीक है, taking a small element taking a hollow cylinder of radius x and width dx if the length of cylinder of both cylinder equal to L, then the volume of solid cylinder वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई R स्क्वायर H. यहाँ हो जाएगा पाई R स्क्वायर L. Hence, so the density, चूंकि यह 3 डायमेंशनल फिगर है इसलिए डेंसिटी क्या हो जाएगा मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी m टोटल मास बाय वॉल्यूम पाई R स्क्वायर L. नाउ अब हम बात करेंगे हॉलो सिलेंडर के लिए. ठीक है, तो बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर. हॉलो सिलेंडर के वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि क्रॉस सेक्शन का एरिया इनटू लेंथ, यही निकल जाएगा वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ हॉलो सिलेंडर.
देखिए हॉलो सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शन का एरिया होगा वह एक रिंग हो जाएगा, ठीक है, यह एक रिंग है और चूंकि रिंग का लेंथ है रेडियस है एक्स और विड्थ है डी एक्स, सो इसका एरिया क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, रिंग वाला फॉर्मूला लगेगा 2πx dx। नाउ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, यानी 2πx dx इंटू एल। सो द मास ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ मटेरियल इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ मटेरियल आया था कितना, m/πr² एल, अभी हम लोग निकाले m/πr² एल इंटू 2πx dx इंटू एल। अब एल एल कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, ठीक है, तो क्या बच गया, m इंटू 2x dx बाय r स्क्वायर। ना चूँकि यह हॉलो सिलेंडर है और हॉलो सिलेंडर के लिए जो हम लोग फार्मूला बनाए थे क्या था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, I = mr²। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हॉलो सिलेंडर है, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे DI बराबर m कितना है, m इंटू 2x dx बाय r² इंटू r। यहाँ r जो है रेडियस है, तो यहाँ पर जो हॉलो सिलेंडर है उसका रेडियस कितना लिए थे हम लोग लिए थे x, तो x का स्क्वायर, दैट मीन्स DI बराबर क्या हो गया, 2mx³ dx बाय r²। नाउ इंटीग्रेटिंग विथ लिमिट। अब देखिए क्या है कि हॉलो सिलेंडर का जो है यह जो एलिमेंट है, ये x एलिमेंट या तो सेंटर पर हो सकता है या जो हम लोग सिलेंडर लिए थे सॉलिड सिलेंडर उसके रेडियस तक जा सकता है। यह जो स्मॉल एलिमेंट है, यह स्मॉल एलिमेंट अगर सबसे छोटा होगा तो कहाँ चलाएगा, सेंटर पर, यानी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं उससे इसकी दूरी जो है यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, या यही एलिमेंट पूरा का पूरा सिलेंडर के किनारे तक पहुंच सकता है, यानी कि जो x है x का वैल्यू कितना हो सकता है r के बराबर, यानी x का वैल्यू 0 से लेके r तक हो सकता है। इसलिए यहाँ पर लिमिट प्रयोग हो जाएगा, I बराबर इंटीग्रेशन 0 टू r 2mx³ dx बाय r², दैट मीन्स 2m/r² इंटू x³ dx 0 to r, that is 2m/r² इंटू x पर पावर 4/4 0 to r, that means 2m/4r² into r per power 4 minus 0, that is 2m/4r² into r to the power 4, r² r to the power 4 कैंसिल, यहाँ बचा 2 2 2 जा 4, that means I बराबर हो गया mr² बाय 2। I का वैल्यू हो गया mr² बाय 2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर इक्वल टू mr² बाय 2। तो आप यह देख रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर प्लेट वह भी था mr² बाय 2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट इज एक्सिस भी आया mr² बाय 2, यानी सर्कुलर प्लेट और सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला सेम है। जो यूनिफॉर्म सीट था, सीट का फार्मूला जो है सो और रड का फार्मूला जो था वह दोनों सेम था, वहाँ भी mr
स्क्वायर बाय 12 था, एम एल स्क्वायर बाय 12 था, चूँकि वहाँ रेडियस नहीं लेंथ होता है रड में, तो एम एल स्क्वायर बाय 12 था और सीट में था एम एल स्क्वायर बाय 12। रड में और सीट में एक फार्मूला था एम एल स्क्वायर बाय 12। सर्कुलर प्लेट और सॉलिड सिलेंडर का फार्मूला एक जैसा है, एम आर स्क्वायर बाय 2। रिंग और हॉलो सिलेंडर का फार्मूला सेम है, एम आर स्क्वायर। यानी 3 तरह का फार्मूला हमको अभी तक मिला है। एक मिला है एम आर एल स्क्वायर बाय 12, दूसरा मिला है एम आर स्क्वायर, तीसरा मिला है एम आर स्क्वायर बाय 2। रड और सीट के लिए, रेक्टेंगुलर सीट के लिए एम एल स्क्वायर बाय 12, हॉलो रिंग के लिए और हॉलो सिलेंडर के लिए एम आर स्क्वायर, प्लेट सर्कुलर प्लेट और सॉलिड सिलेंडर के लिए एम आर स्क्वायर बाय 12। यह फार्मूला बनता है। ठीक है, याद रखने के लिए आपको आसान होगा। इस तरह से अगर आप याद कीजिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमको कब क्या लगाना है। आज के वीडियो में बस इतना सा ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फेरिकल सेल। हॉलो सेल के बारे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएंगे और फिर बताएंगे उसके अगले वीडियो में सॉलिड सेल के बारे में। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।